रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश से दिल्ली पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई है। इस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि कैसे दानिश पूरे संगठन को हेड कर रहा था और कैसे भारत और झारखंड में आपसी दंगे भड़काने की साजिश रच रहा था। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जिन तमाम जगहों पर रेड की गई थी, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, रांची हो और रांची के अलावा अन्य कई जगहों पर, तो इसके तमाम जो साथी थे अशहर दानिश को दानिश के नाम से नहीं बल्कि CEO के नाम से कोड वर्ड में बात करते थे। और सबसे बड़ी बात कि यह तमाम जो कोऑर्डिनेटर और कंसल्टेंसी थी यह इन्हें पाकिस्तान से मिल रही थी और इसका सीधा कनेक्शन दानिश के पास आता था। दानिश के पास इंटरनेट कॉल आता था और फिर इसके जरिए यह तमाम अन्य लोगों को जानकारी देता था। बता दें कि 5 सस्पेक्ट जो हैं आतंकी के वो गिरफ्तार किए गए हैं और ज्वाइंट ऑपरेशन एक दिन पहले यानी कि 10 तारीख को हुआ, जिसमें 5 राज्यों में रेड अचानक दिल्ली पुलिस की चली और झारखंड इसमें सुर्खियों में इस बार भी रहा, क्योंकि रांची के जिस लोअर बाजार स्थित न्यू तबारक लॉज से दानिश को ATS और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहां जो सामान मिले थे, जो दस्तावेज मिले थे, वो अपने आप में चौंकाने वाले थे। तमाम बम बनाने वाले जो बारूद हैं वो इसके पास थे। इसके साथ ही एक हथियार बरामद किया गया और नक्शा जो था भारत का वो था और उस भारत के नक्शे में कई तरह के मार्क किए हुए थे। इसका अंदेशा साफ जताया जा रहा है कि जो मार्क किया गया है वो था कि इस जगह पर कैसे धार्मिक उन्माद को भड़काना है और कैसे एक बड़ा दंगा का रूप दे देना है। सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम गतिविधि को बढ़ाई जा रही थी। आखिरकार जो खुलासे हुए वो शुरुआत से ही चौंकाने वाले थे कि कैसे 23 साल का लड़का आतंकी बना और आतंकी संगठन से साठ गांठ कर पाकिस्तान से कंसल्टेंसी लेकर तमाम कोऑर्डिनेशन बनाकर कैसे भारत में ही खून बहाना चाहता था अपने लोगों का। ऐसे में अगर देखें तो अब CEO जो कोड वर्ड सामने आया है, जो तमाम इसे CEO के नाम से बुलाते थे, तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्या मुख्य सरगना यही दानिश अशहर है। तो इस कड़ी पर, इस बिंदु पर भी अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो जांच शुरू कर चुकी है और रांची में अभी और भी कई संदिग्ध हैं जिनकी तलाश ATS और दिल्ली स्पेशल पुलिस कर रही है, क्योंकि यह पूरा मामला बीते 9 तारीख यानी मंगलवार को दिल्ली स्पेशल फोर्स ने जो सेल है वो उसने दर्ज किया था और उसके बाद रेड तमाम जगहों पर हुई थी। और इसमें सबका सेंटर पॉइंट यही था कि अशहर दानिश कौन है। जब पुलिस की टीम 2 बजे रात में पूरे हॉस्टल को घेरती है और उसका रूम ठकठकाती है, खुलवाती है, तो वहाँ पर तलाशी शुरू होती है, पूछताछ होती है, मोबाइल जांच किया गया। तो हमने पहले भी बताया था कि कई डिजिटल जो मोबाइल में ऐप है उसके जरिए यह पाकिस्तान से कांटेक्ट में था। पाकिस्तान में इसके जो आका है वो इसे इसके मकसद को याद दिला रहा था और मकसद ऐसा था कि कैसे भारत में आपसी भाईचारा को ख़त्म करके दंगे फसाद को भड़का देना। सोशल मीडिया के जरिए जो है अलग अलग पे अकाउंट्स हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो या अन्य प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर बनाकर कैसे इस्लामिक कट्टरपंथ को दिखाना है और जो सामने दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें निशाना दिखाना है और ऐसे में फिर दंगा जो है बड़ा किसी एक मुद्दे पर लेकर भड़का देना है जिससे भारत अस्थिर सा हो जाए। और जो बम बनाने के सामान मिले हैं तो इस पर भी अब जांच शुरू हुई है कि क्या इसका इस्तेमाल रांची या झारखंड के किसी कोने में होना था और आखिर ये पाउडर, ये तमाम जो केमिकल है बम बारूद के, वो इस तक कहाँ से पहुँचे थे। जो pH स्केल वाला मीटर है उसका इस्तेमाल क्या होना था, जो प्लेटिनम प्लेट मिला है उसका इस्तेमाल कहाँ करना था। तो इन तमाम चीज़ों की तहकीकात पुलिस कर रही है और साफ है कि खुलासा जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। ऐसे में अगर देखें तो बोकारो से बीते 17 माह पहले यह रांची आया था और बताया जाता है कि SSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन SSC की पढ़ाई करते करते यह आतंक की क्लास में चला गया और फिर ISIS आतंकी संगठन से इसके संबंध होने की जांच की जा रही है। खुद ATS SP ऋषभ झा ने बताया है कि पूरे मामले में संदिग्ध गतिविधि पूरी तरह से है और संदेह के घेरे में
इसके पास से बरामद सामान है। स्पेशल सेल की में एक कांड कल 9 तारीख को दर्ज हुआ था, केस संख्या 240/25। इसमें कुछ राज्यों में दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में आज एक साइमल्टेनियस रेड्स हुई है। इसमें झारखंड में रांची में लोअर बाजार थाना अंतर्गत पत्थर कुदवा क्षेत्र में, अनगढ़ा थाना क्षेत्र में और पलामू के जपला थाना क्षेत्र में, इन एरियाज में, हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जपला एरिया में, इन एरियाज में साइमल्टेनियस छापेमारी की गई है और इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम अशरफ दानिश है। ये 23 वर्ष उम्र है इनका, और इनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और बहुत सारे केमिकल्स बरामद हुए हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह बरामद हुए हैं। कॉपर शीट्स वगैरह भी बरामद हुए हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ कैश और पीएच वैल्यू चेकर्स, कुछ बॉल बियरिंग्स बरामद हुए हैं, वेइंग मशीन्स बरामद हुए हैं और इस तरीके के सामान बरामद हुए हैं और इस एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। बाकी कुछ व्यक्तियों की अभी भी पूछताछ चल रही है। तो 23 साल का दानिश से कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार हो गया। इंटर का छात्र जो इसके साथ रहता था उसे भी कोई शक नहीं हुआ था। इतना शातिर दानिश था कि उसे की भनक किसी को नहीं थी। लेकिन आखिरकार जो जांच एजेंसियां हैं भारत की, जो तमाम एजेंसी आतंक पर काम कर रही हैं, उन्होंने इसकी तमाम उन मंसूबे पर पानी फेर दिया और हथियार के साथ बम बनाने के सामान को बरामद कर लिया और इसे दिल्ली ले जाकर ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ कर रही है। इसके लैपटॉप से भी कई जानकारी निकलकर सामने आई है।